आज पढ़ना है पॉलिटी, जिसमें आज पॉलिटी पढ़ना है, जिसमें कौन सी लोकतंत्र एवं लोकतंत्र की विशेषताएं। तो लोकतंत्र क्या चीज़ ये पढ़ना है। तो पहले तो रिवीजन करा दे तो हो गए। तो अब पढ़ना लोकतंत्र। तो लोकतंत्र कौन सी है? लोकतंत्र मतलब जनता का सरकार, जनता का सरकार मतलब जो लोकतंत्र उसे कहते हैं, मतलब जो जनता के द्वारा चुना हुआ गया, जिससे निर्वाचित होकर। बिहार में अभी नीतीश कुमार का सरकार है, तो उसमें किसके द्वारा चुना गया था? हम लोग के द्वारा। हाल ही में 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें हम लोग उसको अधिक बहुमत वोट देकर नीतीश कुमार का सरकार बनाया गया। तो कौन सी निर्वाचित क्या अनिर्वाचित? निर्वाचित। तो ये कौन सी था? लोकतंत्र की राजतंत्र। लोकतंत्र था लोग मतलब जनता के द्वारा चुना गया सरकार कौन सी कहते हैं? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर जनता के लिए आवाज बनना, कौन सी? आवाज उठाना, जनता के हित के लिए काम करना, कौन सी कहलाता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जनता के लिए। जैसे अभी फिलहाल में कौन सी अभी जहानाबाद के लड़की के नीट की लड़की पटना में कौन सी करता था पढ़ने के लिए तैयारी, उसको मतलब मृत्यु मार दिया गया था। तो उसको मार दिया गया था, तो पप्पू यादव आवाज़ उठाया। तो आवाज़ उठाया तो उसको कौन सी किया गया? दबाने की कोशिश किया गया। अगर नहीं दबा तो कौन सी उसको किया? जेल डाला। कौन? जिसका सत्ता था, कौन? नीतीश कुमार के सत्ता भी है। तो सरकार कौन सी किया? उसको आवाज़ को दबाने का कोशिश किया गया। तो इसीलिए तो सरकार तो लोकतंत्र किसे कहते हैं? जैसे लोकतंत्र में तुम ही आवाज़ उठा सकता है कोई भी अपने। लोकतंत्र का मतलब है कि हर व्यक्ति भारत के कौन सी स्वतंत्र है, कौन सी है? स्वतंत्र। उसको आप नहीं बोल सकते हैं कि आप इधर कहा जाते हैं उधर आप कहा आवाज़ उठाते हैं। अपना हित के लिए आप खुद लड़ाई लड़ सकते हैं। ये कौन सी है? लोकतांत्रिक। कौन सी है? लोकतांत्रिक। और राजतांत्रिक क्या चीज़ करता है कि उसमें मतलब जनता अगर सरकार जो बोल रहा है, अगर गलत भी सरकार बोल रहा है तो कौन सी है? सही। और बात सरकार का मानना पड़ेगा। ये कौन सी है? राजतांत्रिक। राजतांत्रिक मतलब जो राजा के बात, राजा मतलब सरकार के बात जो बोलेगा, अगर गलत भी बोल रहा है तो कौन सी है? सही है। थी कौन सी है? राजतांत्रिक। और लोकतांत्रिक जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित होकर, निर्वाचित मतलब जनता के द्वारा चुनाव कराकर जनता के लिए सरकार आवाज़ उठाता है, जनता के हित के लिए काम करना लोकतंत्र कहलाता है। जैसे अभी हिसुआ विधानसभा के क्षेत्र के है विधायक अनिल सिंह। तो अनिल सिंह है, तो ये कौन जी करेंगे? अनिल सिंह कौन जी करेंगे? वहाँ जाकर सदन में जाएंगे, वहाँ जनता की आवाज़ उठाएंगे कि हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में जो भी आपको कमी देखता है, जैसे जिसमें नली गली रोड, क्रिकेट के साधन, फुटबॉल खेलना, मतलब खेल कूद में हर तरह के जो भी आप उनको दिक्कत दिखेगा, वो कहाँ जाके आवाज़ उठाएंगे? सदन में। सदन में बोलेंगे कि हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के इस पंचायत में, इस गाँव में इस चीज़ होना चाहिए। तो आवाज़ उठाएंगे। तो कौन आवाज़ उठाएंगे? हम लोग के अनिल सिंह। तो ये कौन सी? लोकतांत्रिक की राजतांत्रिक? लोकतांत्रिक। क्या जनता की आवाज़ सुन रहे हो कि जनता की बात सुन के जनता के हित में काम करना कौन सी? लोकतांत्रिक। और राजतांत्रिक क्या चीज़ है? लोकतंत्र और राजतांत्रिक हम लिखाते हैं, जैसे की है राजतंत्र, राजतंत्र या राजतांत्रिक। राजतांत्रिक। राजतांत्रिक कौन सी है? जो राजा अपना मन का मतलब अपना मन का बात करे, गलत में बोल रहा है तो वो सही है, तो जनता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। कौन सी है? राजतांत्रिक। तो राजतांत्रिक क्या चीज़ है? तो जो राजा यानी राजा या सरकार, जो राजा अपना अगर गलत में अपना मतलब अधिकार चलाए, जो राजा अपना अधिकार, जो राजा अपना अधिकार चलाए अतः जनता के लिए काम ना करे कौन जी क्या लगा? काम ना करे, उसे राजतांत्रिक कहलाता है। राजतांत्रिक कहलाता है। जो राजा अपना अधिकार चलाए अतः जनता के लिए काम ना करे, उसे कौन जी कहते हैं? राजतांत्रिक। मतलब जनता के लिए कोई आवाज़ बनेगा, जनता के लिए आवाज़ ना उठाए, यानी तो कौन जी कहलाएगा? राजतांत्रिक। अपना मन के बात माने। राजतांत्रिक में क्या चीज़ है? जो राजा अपना मन के बात का पालन करे, जनता का आवाज़ ना सुने, जो जनता का आवाज़ ना सुने, जनता के हित में बात ना करे, जनता के लिए
जो अपना अपना अधिकार चलाए, जो अपना अधिकार चलाए, जो अपना अधिकार चलाए, कौन सी कहलाएगा? राजतंत्र। जनता के लिए हित में बात ना करे, कौन सी? राजतांत्रिक। जो अपना जो जनता का आवाज ना सुने, राजतांत्रिक। जो अपना अधिकार चलाए, तो कौन सी सब है? राजतांत्रिक। इसमें समझा? लोकतंत्र की विशेषताएं समझा कि नहीं? लोकतंत्र की विशेषताएं की कहता था? जो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर जनता के लिए आवाज उठाना, जनता के हित में बात करना, कौन सी कहलाएगा? लोकतंत्र। कौन सी? लोकतंत्र। अब आगे समझ की कहता है, यहाँ की बात था। 1988 में जनमत संग्रह के बाद चिली में लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। यहाँ चिली में कब पुनः स्थापना लोकतंत्र की हुआ? जैसे की हुआ था, पहले लोकतांत्रिक लाया था, फिर सरकार बदला, फिर कौन सी हो गया था? राजतांत्रिक। फिर कौन सी हो गया था? राजतांत्रिक। उसके बाद में फिर चिली में जब सरकार आया तो कौन सी फिर पुनः स्थापना क्या किया? लोकतंत्र का। पुनः स्थापना कौन सी किया? लोकतांत्रिक। तो कब पुनः स्थापना लोकतंत्र का हुआ था? 1988 में। 1988 में जनमत संग्रह के बाद में लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। 1980 के दशक की पोलैंड में की साम्यवादी सरकार अलोकतांत्रिक थी। 1980 के दशक में पोलैंड में कैसा सरकार था? लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक? अलोकतांत्रिक था। कब? 1980 के दशक में। इसका यहाँ तक उतार, उसके बाद में बताते हैं। यहाँ तक उतारो पहले। चलो इसको मिटा, यहाँ तक मिटा दे, कोई दिक्कत? पहले रिवीजन। लोकतंत्र की कहता? जनता के द्वारा जनता के हितों के लिए बात करना कौन कहलाता है? लोकतंत्र। राजतंत्र, जो जनता का आवाज एकदम नहीं सुने, एकदम अपना मन के राजा बने कि हम है जे हम ही है, जो हम कहेंगे गलत भी तो सही है, कौन चीज? राजतंत्र। मतलब राजा अपना शासन चलावे, कौन चीज? राजतंत्र। समझ गया? तो कोई दिक्कत? अब समझ कि 1980 के दशक में पोलैंड के साम्यवादी सरकार कौन सी था? अलोकतांत्रिक। कौन सी था? 1980 के दशक में 1980 के दशक में 80 के दशक में पोलैंड में 1980 के दशक में पोलैंड में अलोकतांत्रिक शासन था। कौन सी था? अलोकतांत्रिक मतलब समझे नहीं? मतलब राजतांत्रिक। अलोकतांत्रिक शासन था। हाँ, 1980 के दशक में उठिका ले, मतलब बंद कर दे लेटो। ठीक, चमको नहीं बोर्ड पर चमक लेकिन नहीं। देखो 1980 के दशक की पोलैंड की साम्यवादी सरकार लोकतांत्रिक थी, जिसका नेतृत्व किसने? निरंकुश शासक जनरल जारू जेलेस्की कर रहा था। कौन कर रहा था नेतृत्व इसका? जारू जेलेस्की कर रहा था। यह सरकार जनता में अलोकप्रिय थी, लेकिन 1990 में लोक वलेसा के नेतृत्व में बनी पोलैंड की सरकार पूर्व की सरकार की तुलना में इस अर्थ में भिन्न थी। जैसे 1980 के दशक में जो अलोकतांत्रिक था, तो उसमें लेक वलेसा जब 1900 कब में बना? 1990 में लेक वलेसा के नेतृत्व में बनी पोलैंड में सरकार को कौन सी हुआ? लोकतांत्रिक। फिर पुनः स्थापना कौन सी किया? लोकतांत्रिक है। तो लेक वलेसा के नेतृत्व में सरकार पूर्व की सरकार की तुलना में अधिक भिन्न था। मतलब पहले सरकार में लोकतांत्रिक सरकार में पहले भिन्न था कि नहीं? जैसे अभी देखा जाए भारत में, तो 1947 के पहले भारत आजाद था नहीं, उस पर क्या शासन कर रहा था? ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज। तो पहले की तुलना में अब सरकार अब अच्छा है कि पहले अच्छा था? अब अच्छा है। पहले जहाँ पर मतलब उसको बेहतर से जीवन जीने नहीं देता था तो दिक्कत था। तो पहले उस सरकार फिर आया, ब्रिटिश जो था वो आया फिर कैसे? जब पहले भारत की भी गलती मानते कि भारत वहाँ आदमी था न, सरकार था न, तो उसको आने जब नहीं देता, उसको धीरे धीरे जैसे कोई कि जैसे कोई होता है कि नहीं, पहले जिससे बदनाम हुए चलते, जैसे हम बदनाम हुए चलते, और कोई बाहर अटैक कर रहा है तो बोलना है उसको अटैक कर रहा है, वो समझेगा कैसे? तो धीरे धीरे वो फिर पूरा पर कब्जा कर लिया। तो भारत जब आया तो दूसरा स्टेट पर कब्जा करा था। पहले कहाँ पर कब्जा किया था? केरल पर। जब पहले पुर्तगाली कहाँ आया? केरल। तो जब आया तो उस पर कब्जा किया तो अदर स्टेट सोचा नहीं कि वो है वो अपन समझ लेगा,
अगर दे रहा था तो फिर वो सोचा कहा लड़ झगड़ेंगे कि ठीक है मिलजुल के रहेंगे, लेके देके चल जाएगा, बिजनेस होगा। फिर दूसरा स्टेट पर कब्जा किया, फिर वो भी सोचा कि काल हम लड़ेंगे इससे मतलब, फिर तब इसमें भारत भी मिलते तो सब पर पूरा भारत पर कब्जा कर लिया। फिर भारत पर कब्जा करने के बाद कौन जी अपना शासन चलाने लगा, तो अपना शासन चलाने लगा तो है फिर भारत पर अटैक किया। तो फिर अब जनता उखड़ने की सब पर किया है, तब फिर बोला कि नहीं इसको हटाना है इसे। फिर महान व्यक्ति महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब फिर मतलब प्रयास किया था। फिर सरकार कब भारत आज़ाद हुआ था? 1947 को। और संविधान कब लागू हुआ था? 1950। 1949 में संविधान बन गया था, लेकिन काहे हुआ था? काहे कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाता था? 26 जनवरी के। गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को है ना, इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्र कब बना हुआ है? 26 जनवरी। और वो रिपब्लिक डे किसको कहता है? 26 जनवरी को। और इंडिपेंडेंस डे तो 26 जनवरी को पहले मनाता था, गणतंत्र लगता था, गणतंत्र दिवस उसको बोलता है। तो गणतंत्र दिवस मनाता था, तो उसके बाद में कौन चीज़ वहाँ पर मान रहा है, जैसे कोई चीज़ तुम जैसे बाबा जी पहले पूछता आ रहा है, ठीक सिंपल सी बात, तो उसको अब नहीं पूछेगा। जैसे कोई तो हुआ था, उसके बाद में क्या चीज़ किया? 26 जनवरी 1950 को इसीलिए लागू किया कि उस जो 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराते आ रहे थे पहले से, तो कौन चीज़ वो मतलब रेगुलर उसको फहराते रहेंगे, तो इसीलिए कब संविधान लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पे अलोकतांत्रिक, तो 1980 के दशक में पोलैंड में क्या चीज था? अलोकतांत्रिक। और 1990 में कौन चीज हो गया? फिर लेक वलेसा के नेतृत्व में लोकतांत्रिक। कौन चीज हुआ? लोकतांत्रिक। खाली सुनना है, इस अर्थ भी मतलब अधिक हुआ। और जो लोक वलेसा था, निर्वाचित होकर आए थे सरकार में कि अनिर्वाचित होकर? कौन सी होकर? निर्वाचित होकर सरकार में बनी थी। बच्चों आओ हम इन सभी सरकारों की आपस में तुलना करें। सबसे पहले दो अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें। जैसे चिली में पिनोसे शासन और पोलैंड की साम्यवादी शासन में निम्नलिखित अंतर है। जैसे चिली पढ़ाई से शुरू चिली में सैनिक शासन था, जबकि पोलैंड में एक पार्टी का शासन। सही बात है। चिली में कौन सी शासन था? सैनिक शासन था ना। जो सैनिक शासन आयंदे को मार दिया था, हत्या कर दिया था। फिर उसको जब हत्या कर दिया था तो उसको फिर बाल बच्चा पर भी अटैक करने लगा था, तो सैनिक ने अटैक किया था। अब क्या है, जबकि पोलैंड में जो लेक वलेसा है पार्टी का सरकार है, इसमें कितना सीट हासिल किया था? जीत हुआ था 99 सीट पर हासिल किया था। तो पोलैंड में कौन पार्टी है? पोलैंड में पार्टी का शासन था। पोलैंड की साम्यवादी सरकार यह दावा करती थी कि पोलैंड के मजदूर वर्ग की ओर से शासन चल रही है। किसने कहा था? पोलैंड कहाँ? पोलैंड यहाँ पे लेक वलेसा था। पोलैंड की साम्यवादी सरकार यह दावा कर रही थी कि पोलैंड के मजदूर मतलब लेबर वर्ग और से शासन चल रहा था। चिली के शासक पिनोसो का ऐसा कोई दावा नहीं बनता था। जैसे कहना है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे आयंदे था, चिली था ना, चिली देश में, तो वहाँ गरीब के वहाँ शासन चलने देता था नहीं। वहाँ पे और जब ये आया लेक वलेसा, तो यहाँ पे गरीब के मजदूर के मतलब अभी बोला ना, मजदूर का शासन चलने लगा, यानी मजदूर का आवाज़ सुनने लगा सरकार। अगर इसको कोई दिक्कत होता है तो इसको आवाज़ मतलब लेक वलेसा सदन में उठाते हैं, इसका हित में काम करते हैं। तो कौन सी लोकतांत्रिक है? तो किसकी तुलना है? पोलैंड अच्छा था कि पोलैंड की सरकार कौन सी निर्वाचित होकर बना था, तो इसलिए यानी जनता के द्वारा चुनाव के बना था, तो कौन सी है? निर्वाचित होकर बना था। और वहाँ के चिली के बिना निर्वाचित था, मतलब वहाँ राजतंत्र था। अब आओ आगे, मजदूर वर्ग यहाँ तो हो गया। जहाँ पोलैंड का शासन किसी विशेष मजदूर संगठन के अधिनायकवाद का उदाहरण था, वहाँ चिली का शासन सैनिक अधिनायकवाद था। अब इस असमताओं के बावजूद दोनों में कुछ निर्वाचित समताएं भी थी। दोनों देशों में शासकों का चुनाव, जैसे ये लिखना है, ठीक है, पूछेगा कि चिली और पोलैंड के विभिन्न बातों का मतलब निम्नलिखित अंतर करे, मतलब दोनों देशों में क्या क्या चीज अंतर था, तो ये लिखना है, ये लिखाते हैं। दोनों देश, पोलैंड में जैसे कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक, और चिली में अलोकतांत्रिक। तो यह दोनों में अंतर करना है, पोलैंड चिली और पोलैंड की सरकार में, चिली और इसके शासन, पोलैंड की साम्यवादी शासन में निम्नलिखित अंतर है। चिली के पिनोसे शासन और पोलैंड की साम्यवादी शासन में निम्नलिखित अंतर है।
चिली और पोलैंड के राजनीतिक शासन में अंतर क्या चीज था? तो चिली और पोलैंड के राजनीतिक शासन में अंतर क्या चीज था? दोनों में बीच से लिखो कि ये नहीं है। तो देखो कि क्या चीज क्या, चिली में सैनिक शासन था कि नहीं, जबकि पोलैंड में एक पार्टी का शासन था। चिली में कैसा शासन था? चिली पोलैंड चिली में कैसा शासन था? चिली में सैनिक शासन। कैसा शासन? सैनिक शासन था। चिली में कैसा शासन था? चिली में सैनिक शासन था। जबकि पोलैंड में कैसा शासन? पोलैंड में पार्टी का शासन था। पार्टी का शासन था। पार्टी में तो समझ रहा है ना कौन चीज? जैसे बिहार में कौन कौन पार्टी है? आरजेडी, बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू से पार्टी है ना। तो यहाँ जैसे मानो बिहार में कौन पार्टी का सरकार बना हुआ है? बीजेपी के, जेडीयू के ना, जैसे नीतीश कुमार है ना जेडीयू के, तो जेडीयू के। तो ये पोलैंड में जैसे एक पार्टी था, वो बताएंगे आगे, पार्टी के द्वारा शासन हुआ था कि नहीं। अब देखो इसमें चिली में कौन शासन? सैनिक शासन था। उसमें पोलैंड में पार्टी का शासन था। अब अगला देखो, पोलैंड की साम्यवादी सरकार यह दावा करती थी कि पोलैंड के मजदूर वर्ग की ओर से शासन चल रही थी। चिली के शासक पिनोशो का ऐसा कोई दावा नहीं था। चिली की सरकार पिनोशो के ऐसा कोई मतलब चिली की सरकार शासक ने समझाओ कि मतलब ऐसे झुकते रहा है। समझाओ हो, चिली के शासक ने मजदूर की बात सुनता था। चिली के शासक ने मजदूर वर्ग का कोई हित में नहीं सोचता। कोई हित में वर्ग में का कोई हित में बात नहीं करता था, बात नहीं सुनता था। चिली के शासक ने मजदूर वर्ग के कोई बात सुनता था? हित के में बात सुनता था? नहीं। चिली में सुनो लो, मतलब लोकतांत्रिक शासन था। अब पोलैंड में कौन नहीं करता था? सुनता था। पोलैंड में शासक पोलैंड के शासक ने मजदूर वर्ग के हित के बारे में सोचता था। हाँ, सोचता था।